तो आजकल नो नट नवंबर चल रहा है ना? रिलैक्स, मैं यहाँ नवंबर के नट्स पर बात करने नहीं आया हूँ, बिकॉज़ दैट इज़ फॉर नट्स। चैट्स के लिए तो पतंजलि योग सूत्र है। मैं तो सीधे नवंबर पर बात करने आया हूँ। देखो, नवंबर में एक रूट है नोवेम, मतलब 9, पर ये तो 11th मंथ है ना? तो फिर 9 का क्या कनेक्शन है यहाँ? थोड़ा और सुन लो। सितंबर, सेप्टेम 7, अक्टूबर, ऑक्टो 8, नवंबर, नोवेम 9, दिसंबर, डेसम 10। रोमन्स ने जब ये कैलेंडर बनाया था तो मार्च पहला महीना हुआ करता था, इसीलिए सितंबर 7th हुआ करता था और बाद में ये जनवरी और फरवरी को ऐड किया गया था और नंबरिंग शिफ्ट हो गई, बट नाम वही के वही रह गए। अब सुनने में ये सेप्टम, ऑक्टो, नोवेम, डेसम थोड़ा फेमिलियर लगता है ना? ज़रा ये वर्ड सुनो तो, सप्त, अष्ट, नवम, दशम। जब ये बातें अपैरेंटली दिखाई देती हैं तो लिंग्विस्ट बोल देते हैं इंडो यूरोपियन कनेक्शन। पर क्या ये कनेक्शन है या कंटिन्यूएशन है? क्योंकि जब तुम वर्ल्ड में सबसे पुराना कोडिफाइड लैंग्वेज सिस्टम रखते हो, तो तुम्हें नया रूट खोजने की जरूरत कैसे पड़ी, जिसका नाम है प्रोटो इंडो यूरोपियन। पाई एक रिकंस्ट्रक्टेड भाषा है, मतलब लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गोथिक जैसी लैंग्वेजेस के बीच के पैटर्न्स देख के उसका एक अंदाज़ा लगाया है। लेकिन इंडिक डाउट ये उठता है कि जब हमारे पास इतनी व्यवस्थित, कॉडिफाइड और लिखित संस्कृत है, जिसका ग्रामर अष्टाध्यायी में संजोया हुआ है, तो क्या हम बिना किसी लिखित प्रमाण के प्रोटो भाषा की बातों में इतना विश्वास कर सकते हैं? वेदर इट्स अ परफेक्ट साइंटिफिक हाइपोथेसिस और नॉट, ये सोचने वाली बात है। और शर्म की बात यह है कि आज पाणिनि की धरा पर ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कमेंट में एक सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहे। इसका कारण है हमने अध्ययन छोड़ दिया और व्यसन पकड़ लिया। रिफ्लेक्शन गया, रिएक्शन बचा। सो थिंक, कहाँ गलत मुड़ी ये सभ्यता? जब ज्ञान हमारा था तो परिलक्षित क्यों नहीं हो रहा? समवेयर अलोंग द वे हम अपने ज्ञान को ही भूल बैठे हैं। और अब कोई कहेगा कि एसआर, तू संस्कृत में शॉर्ट क्यों नहीं बना रहा? तो मैं उसको बता देता हूँ, अहं तु संस्कृतेन संक्षिप्त चलचित्रम निर्मास्यामि किम त्वं तत् अवगन्तुं शक्नोषि?